का। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी तारीख जो है 13 तारीख है। पहले जो तारीख था आखिरी 11 तारीख था, जैसा आप लोगों को मालूम है। पवित्र पोर्टल अगर आप इस तरह सर्च करोगे तो फिर यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पे लॉगिन आईडी आपका रखना है। लॉगिन आईडी में आपने देखा होगा जो आप सेल्फ सर्टिफाई किए होंगे उसके अंदर दिया होगा आपका लॉगिन आईडी। इस तरह से आपको नंबर लिखना रहेगा, ठीक है। आगे पासवर्ड है आपका पासवर्ड, फिर कैप्चा वगैरह लॉगिन करोगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। जब लॉगिन करोगे इस तरह से आ जाएगा आपके सामने सरफेस। अब यहाँ पर आता है आपका प्रेफरेंस फेस फर्स्ट है, ठीक है। किसका है, विथआउट इंटरव्यू है, और यहाँ पर विथ इंटरव्यू है। दो पार्ट दिख रहा है आपको। अगर अभी तक डॉक्यूमेंट्स में कुछ मसला है आपका, उसमें कुछ चीजें हैं जो ऐड नहीं किए, तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अनसर्टिफाई करके, ठीक है। उसके बाद वापस सर्टिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो प्रेफरेंस फॉर्म जो है फेस फर्स्ट का हो गया, क्लियर दिया हुआ। विथ इंटरव्यू इधर है और विथआउट इंटरव्यू ये दिया है, दोनों अलग अलग सेक्शन दिया है। विथआउट इंटरव्यू यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। विथ इंटरव्यू में यानी कि 3% को बुलाया जाएगा, जिसमें से एक बंदे की सिलेक्शन होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। जनरेट और डिलीट प्रेफरेंस दिया है, तो जनरेट पे जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर तो इस तरह से आएगा आपका जनरेट प्रेफरेंस। इसको क्लिक करने के बाद अगला पेज आपका ओपन इस तरह से होने वाला है, प्रेफरेंस जनरेटेड सक्सेसफुली। तो आपके क्वालिफिकेशन के एतबार से ये सारे के सारे प्रेफरेंस जनरेट हो जाएंगे। कुछ लोगों को अभी तक प्रेफरेंस जनरेट नहीं हुए, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कॉमर्स से किया था और उसके बाद बीएड किया था। तो कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस नहीं आए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। फिर आगे बढ़ते कुछ चीजें और भी देखते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूं, क्या जीरो प्रेफरेंस लॉक कर सकते हैं या फिर इसके पर भी कई लोगों का सवाल है। तो देखिए उस पर अलग अलग राय है। मेरा अपना कहना है कि कम से कम एक प्रेफरेंस लॉक करिए। और यहीं पर रहमान सर कहते हैं कि जीरो प्रेफरेंस अगर आप लॉक करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जो भी आपको दोनों चीजों में से बेहतर लगे आप अपने हिसाब से मुनासिब समझ के करिए। क्योंकि पॉइंट नंबर 14 में दिया हुआ था कि आपको जनरेट के बाद लॉक करना, तो उसमें दोनों चीजें हैं कि अगर जीरो प्रेफरेंस रहेगा तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह होता है कि चलो जीरो प्रेफरेंस भी लॉक कर दिए तो चल जाए। लेकिन ये है कि भाई एटलीस्ट कम से कम एक करके रखो, है ना। क्योंकि अगर उसके मैसेज में कुछ हिडन पॉइंट रहेगा तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। इस नतीजे के हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम एक कर देना चाहिए। बाकी जिनको जीरो करना है रहमान सर के मुताबिक जो उन्होंने पॉइंट बोला, अगर चाहे तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। प्रेफरेंस के जो अगला पार्ट पे जाएंगे हम लोग, जनरेट प्रेफरेंस के बाद ये सब आ जाएंगे। जितने भी चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया जो भी जनरेट प्रेफरेंस है, देखो ये सब प्रेफरेंस जनरेट होके आ गए। कितने आए टोटल, 9 प्रेफरेंस आए सामने वाले बंदे को। और यहाँ पर आपका लेवल दे देगा सेकेंडरी लेवल यानी कि 9-10 का हो गया आपका। और मीडियम यहाँ पे दे दिया, तो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों आए हैं। बाकी क्लास जो 9-10 दिया हुआ यहाँ पे पे स्केल भी दे दिया है, कितना मिलेगा 3 साल तक आपको जो पे स्केल रहेगा। 18,000 9-10 के लिए रहता है और छोटी क्लास के लिए 16,000 रुपया रहते हैं। इसके बाद अगले पार्ट पे जाओगे आप सेव और नेक्स्ट करने के बाद, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप चाहो तो डिलीट और रीजनरेट भी कर सकते हो, वहां पे भी दोबारा से आपको ओटीपी मांगेगा। और या तो फिर आपको जो जनरेट किया गया है उसी को आगे बढ़ा सकते हो। और डिलीट और रीजनरेट करने पे क्या होता है, कुछ नया चेंज नहीं आता, शायद एक दो आ जाए, नहीं तो ज्यादातर लोगों का 99% है कि वही जो चीज दी गई है प्रेफरेंस वापस से वही प्रेफरेंस आया था। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ आपको दिया है। अब यहाँ पे क्या क्लियर चेक करना आपको, जो भी प्रेफरेंस आपको दिया गया वो प्रेफरेंस सही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो गया कुछ लोगों को जिनका बीएससी और उनको आ गया किसका, बीए का प्रेफरेंस आ गया। यहाँ पे व्यू करके देख सकते हो। और अगर आपको आया है तो कितनी वैकेंसियां है वो सब पे ध्यान देना है। इसको जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी शो होगा, ठीक है। तो जिस एरिया का है वो पूरा वैकेंसी आ जाएगा। उसमें देख लीजिए आपके वहां पे अगर वैकेंसी कम है तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि आपके कास्ट में या जो भी यहाँ पर कितनी वैकेंसियां नजर आ रही है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ से नजर आ जाएगा आपको टोटल वैकेंसी उस एरिया में कितनी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ही आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ऐसा नजर आ रहा है करीब दूर नजर आ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये साइड में भी चेक करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा उस एरिया में कितनी ज्यादा वैकेंसी है, 5 है कि 10 है। अब जितना ज्यादा रहेगा वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, ये भी चीज है। अब जहाँ पे सिर्फ 3 ही है और वहां पे एरिया भी थोड़ा सा हॉट है तो वहां पे क्या होगा, कट ऑफ बहुत हाई चले जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जब सेव करोगे, सेव करके नेक्स्ट बढ़ोगे, यहाँ पर आप सेव नेक्स्ट करने के बाद तो इस तरह से आपको शो होगा।
उसके बाद क्या करना, सर्च प्रेफरेंस कर देना, क्योंकि ऑल लगा के आपको क्या करना, सर्च प्रेफरेंस पे अगर क्लिक करोगे तो ये देखो ये सिलेक्ट प्रेफरेंस पे आ गया सेकंड पॉइंट पे। इसी तरह हमको असाइन पे जाना है, फिर उसके बाद रीअरेंज पे जाएंगे, फिर आखिर में लॉक प्रेफरेंस पे जाएंगे। जैसे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा। अब इसमें क्या करना, सिलेक्ट कर लेना है। आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना, 8 सिलेक्टेड प्रेफरेंस। अभी क्या करना, सिर्फ सिलेक्ट करना। अभी 9 दिया है तो 9 में से जो भी आपको लगता है जहां जाना उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। अभी नंबर नहीं देना है, सिर्फ क्या करना, सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है आपका, जो भी प्रेफरेंस आपने सिलेक्ट किया वो सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट से पहले मैं बताता चलूं कि जो हमारा 2025 का रिजल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा था, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ टॉपर थे बच्चा, उसका नाम था सुमाइला, जिन्होंने 150 मार्क्स लाए। उसके बाद आप देख सकते हो निदा है, जो है, हिना है, सायमा है, इफ़त है, फरा है, ऐशा, ये लोग सबके सब 140 अबव वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट जो है, मैनिमो रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास से आए, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का नहीं लिया, उन्हीं बच्चों का सिर्फ लिया है मैंने जो 140 अबव वाले हैं। ठीक है, 140 अबव वाले उन्हीं का हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो 120, 130, 135, 138 इस तरह के मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे सबका नहीं दे सकते। जो जो ज्यादा मार्क्स वाले सिर्फ उनको रखा गया। जिनके मार्क्स कम है और 100 के अंदर है, तो उनके लिए सजेशन है कि वो तैयारी चाहे तो कर सकते हैं अगले टेट एग्जाम की, जो 2027 में होने वाली है। और वो बैच जो है इसका स्टार्ट होने वाला जल्द ही, 25 अगस्त या 1 सितंबर तक स्टार्ट करेंगे। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। फीस जो है आपको बता दी जाएगी। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन जो क्लास की रहेगी 6 महीने की क्लास की ड्यूरेशन रहेगी। और वैलिडिटी की बात कर लेते हैं तो 1.5 साल ये क्लास चलने वाला है, 1.5 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी रिकॉर्डेड वीडियो जो आप 1.5 साल तक देख सकते हैं। और 6 महीना वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 6 महीना तक क्लास का ड्यूरेशन रहने वाला, क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो सितंबर में चालू करोगे तो कम से कम आप चले जाओगे मार्च तक क्लास चलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी, मार्च के आसपास जाएगी क्लास, है ना, फरवरी तक आएगी या मार्च तक क्लास को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। उसके बाद कम से कम आपको 2 महीना टाइम मिलेगा कि उसको रिवाइज कर लो। इसमें मॉक टेस्ट हो गया, बुक्स हो गए, हमारी जो बुक्स है उसकी हॉट कॉपी भी आपको मिल जाएगी, जो टेट की बुक आप लोगों को मालूम होगी, तो नोट्स वगैरह भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, सारी नोट्स की तो हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, सिर्फ टेट इंटेलिजेंस की जो बुक है जहाँ पे 80 मार्क्स कवर होता है, वो इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो वाली, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उर्दू मीडियम के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों क्लास रहेगा ये, चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कुछ और डाउट रहेगा तो मेरे नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते, बात कर सकते हो। जिनके मार्क्स कम है, जिनको लग रहा है कि, है ना, जिनको अभी से तैयारी करना है, कई लोगों को मैसेज भी आया था कि सर तैयारी हमें अभी से करना है, जाहिर सी बात इसकी तैयारी करनी भी चाहिए अभी से, कम एग्जाम से पहले पहले आपका 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट होकर आपका कम ये सब कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कंपटीशन और बढ़ने वाला है। आगे अगला हिस्सा जो हम लोग देखते हैं, जितने भी आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इन्होंने कितना किया, टोटल 7 प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया। देखो ऊपर वाले जो है प्रेफरेंस सिलेक्टेड नहीं है, तो इन्होंने जो छोड़ दिया उसको ऊपर शो होगा, जो सिलेक्ट हो गया वो नीचे शो होगा। अब इसके बाद क्या करना रहता है, सबको अरेंज करना रहता है, यानी जैसा जैसा सिलेक्ट करते जाओगे नंबर, जैसे सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया तो 1 नंबर आ जाएगा, फिर इसको सिलेक्ट किया 2 नंबर आ जाएगा, इसी तरह 3, 4, 5, 6 नंबर सब सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा आपको सिलेक्ट करना है। ये म्यूनिसिपैलिटी हो गया, एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल एरिया का हो गया ये। ठीक है, उसके बाद नागपुर सेकेंडरी हो गया, पीएमसी हो गया, पुणे हो गया, इस तरह की वैकेंसी इनको आई है। इसके बाद अगला पेज पे जाओगे तो पूरा प्रेफरेंस जो भी आपने नंबर दिया वो ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे आपने 1 नंबर पे थाने रखा था तो थाने क्या हो गया, अब ऊपर से 1 नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे थाने, पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा, जिस तरह से आपने सिलेक्ट किया वो तरतीबवार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे, लॉक प्रेफरेंस, जो कोई फाइनल पार्ट है आपका। ये होने के बाद इसको सेव नेक्स्ट करोगे तो फाइनल पार्ट पे आप चले जाओगे। यहाँ पे एक बार आपसे फिर से पूछेगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रोवाइड किया उसको शो करेगा। यहाँ पे आपने कितना किया, 7 असाइन किया, कितना छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, टोटल प्रेफरेंस कितने आए थे, 9, ये पूरा आपको शो करेगा। ये करने के बाद अगला जो आएगा, फाइनल लॉक करने से पहले आपको बोलेगा कि भाई ये लॉक करने के बाद आपको क्या होगा, दोबारा लॉक नहीं, अनलॉक नहीं होगा, लेकिन ये बाद में चेंज कर दिया, मैं आपको बताऊंगा। दोबारा अनलॉक हो सकता है, ठीक है, पहले था कि अनलॉक नहीं हो सकता था, अभी अनलॉक हो सकता है, तो अगर आप अनलॉक करना चाहो तो अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या होगा, जब यस करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे पुट करना है। ओटीपी रखने के बाद ये फॉर्म आपका लॉक हो जाएगा। फॉर्म लॉक होने के बाद देखो यहाँ पे सिग्नेचर दिखा रहा है, लेकिन जब प्रिंट निकालोगे तो सिग्नेचर नहीं दिखाएगा, वहां पे सिग्नेचर की जगह पे आपका नाम लिख के आएगा।
ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा प्रिंट आउट निकाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे, प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे तो क्लिक करके निकाल सकते हो। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे विथ इंटरव्यू के साथ जाना चाहते हो तो विथ इंटरव्यू में जाओगे तो यहाँ पे जनरेट प्रेफरेंस करोगे तो इनको देखो एक सिर्फ आया कोल्हापुर का। विथ इंटरव्यू में क्या रहता है, 3 में से एक को सिलेक्ट करना रहता है। कुछ जगह पैसे भी लग सकते हैं, कुछ जगह नहीं भी लगते, वो उनके ऊपर है ना। अच्छे आदमी लोग रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो जिनका मार्क्स बहुत कम आया है उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर विथ इंटरव्यू में जाना चाहो तो चले जाओ। ऐसा मत डरो कि पैसा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर जाके नहीं भी होता तो कम से कम आपको तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, तो यहाँ पे भी आप करोगे, फाइनली आप अनलॉक करना है, मान के चलो अनलॉक सीखने वाले हम लोग। क्या अनलॉक होगा, पहले अनलॉक का ऑप्शन नहीं था, अब अनलॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करोगे और अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक जब करने जाओगे इस तरह से आपको पूछेगा कि भाई जो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिजनरेट करना पड़ेगा, जितने भी प्रेफरेंस है उसको लॉक करना पड़ेगा, यानी पूरा प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ेगा रिजेक्ट करोगे तो। पहले अनलॉक नहीं था, अब अनलॉक आ चुका है। तो इस तरह से हमने देखा फॉर्म पे क्या भरना है, किन चीजों को जरूरी है, वो आपको समझ में आ गया। तो कभी भी आप जो भी हिस्सा, जो भी पार्ट उसको सिलेक्ट करोगे प्रेफरेंस वगैरह लॉक करने से पहले, ये सब अच्छे से चेक कर लेना कि कहाँ पे मिल रहा है, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही चीजें आई है या नहीं आई है, उसके बाद ही सिलेक्ट करना आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और एक बात और करना था कि देखो कई लोग बोले सर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में कई लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। जो सर्वे वाला फॉर्म है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म अगर आप भरते हो तो मैं सही सर्वे कर पाऊंगा। पेपर फर्स्ट में कम से कम 500 जो डिजिट है अपने पास आ जाता है तो एक सर्वे करने में आसानी होगी। ठीक है, इलेक्शन में जैसा होता है ना एक ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इसी तरह यहाँ पे भी एक समझ लो एग्जिट पोल वाला मामला है। ठीक है, तो जिसके जरिए एक अंदाजा हो जाएगा, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इस आखिर तक चलने वाले प्रोसेस में, क्योंकि एक पूरा एक महीना 2 महीना 3 महीने में खत्म नहीं होगा, कम से कम ये 2 साल तक प्रोसेस चलने वाला आपके सिलेक्शन का। 2022 में भी ऐसी हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आगे क्या तैयारी रखना है, उम्मीदें बरकरार करके रखना है कि हाँ होगा होगा, या फिर अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। वो एक तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा, आपका उस तरह से जहन बन जाएगा भाई आगे क्या करना है। तो 500 प्रेफरेंस अगर अपने पास आ जाता है कम से कम पेपर फर्स्ट के अंदर, और पेपर सेकंड के अंदर कम से कम 300 अगर अपने पास सर्वे में लोग पार्टिसिपेट कर लेते तो उसका सही प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो कई फैक्टर है उसके अंदर, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। तो आप एक बार कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए, ताकि आपको भी एक उम्मीद समझ में आ जाए कि भाई किस तरह का मामला है, क्या कट ऑफ रहेगा। अभी मैं डायरेक्ट कट ऑफ बोलूंगा तो हवा हवाई बात होगी। ठीक है, तो एक डेटा अपने को मिले तो उस पर बात करना बेहतर होगा, मुनासिब होगा। तो आप चाहो तो सर्वे में सब पार्टिसिपेट करो और दूसरे ग्रुप में भी डालो सर्वे का, ताकि लोग भी पार्टिसिपेट करें। अगला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे सारी चीज आपको समझ में है। बाकी जिनको बैच ज्वाइन करना उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जिनका मार्क्स ओपन और ईडब्ल्यूएस का 100 के नीचे है उनको मैं सीधा सजेस्ट कर सकता हूँ, ओपन और ईडब्ल्यूएस वालों को, कि वो तैयारी अगला जो जारी रखना चाहे उनको जारी करना चाहिए। अगर वाकई सिलेक्शन करना चाहते हैं, अगला जॉब लेना चाहते हैं, तो 100 के नीचे अगर है ईडब्ल्यूएस वाले तो वो थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं, या वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जो अगला एग्जाम देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ के बाद ही मैं क्लियर बात कर पाऊंगा कि क्या करना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही।